Hello students, this is Saurabh Srivastav and as we all know that we are doing class 7th maths book and right now we are on first chapter, that is integers. Till now I have made a video over integers where I have already discussed about the introduction and the number line. Okay, so I suggest all the students to first watch that particular video, then after you will proceed to other videos. Okay, you will found in my playlist. So today, what the topics on integers, what topics we are going to discuss in integers. So these are the topics which I have already written here. That is, we will discuss about the properties of integers, and on in properties of integers we will first discuss closure property, commutative property, associative property, identity and inverse. Then after we will move on to the second topic, that is multiplication of integer, and in multiplication of integer we will discuss 3 points. The first point is product of integers with same sign, and then after product of two integers with unlike sign, and then product of 3 or more negative integers. Okay, so let's begin with the concept. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी की. एज आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर द एग्जांपल्स एंड द बेसिक थिंग्स व्हाट एवर इज नीडेड. तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा. क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन. इसका मतलब ये होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है उसके वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों ऑपरेशंस पे मतलब लगती है. और वो किस तरीके से लगती है, हर किसी का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है. तो इसमें हम लोग पहले बात करेंगे एग्जांपल के तौर पे क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, यानी कि एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, पहली चीज़. और क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, दूसरी चीज़. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान के चलिए हमारे पास में दो इंटीजर्स हैं. हम लोगों ने मान लिया ए और बी. अगर हमारे पास में दो इंटीजर हैं और अगर हम इनको ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद में अगर हमारा थर्ड नंबर जो होता है वो भी इंटीजर ही निकल के आता है, तो इसका मतलब ए और बी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने मान लिया 2 और 3, ये दो हमारे इंटीजर्स हैं और अगर इनको मैं ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर निकल के आएगा 5, जो कि खुद एक इंटीजर है. तो अगर रिजल्ट जो होता है, अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करें हमारा रिजल्ट भी इंटीजर ही निकल के आए, तो इसका मतलब वो दोनों इंटीजर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं ओवर एडिशन ऑपरेशन. ठीक है. चलिए सेकंड चीज समझते हैं हम लोग. इसमें सेकंड पॉइंट हमारी बात करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. ठीक है. इसका मतलब ये है कि हम लोग चाहे a को b में ऐड कर दें चाहे b को a में ऐड कर दें, हमारा आंसर हमेशा बराबर ही आएगा. ठीक है ना. जैसे मैंने 2 और 3 लिया इंटीजर और इसको मैंने ऐड कर दिया 2, 3 को, तो भी मेरा आंसर 5 आया. और चाहे मैं 3 और 2 को ऐड करूं तो भी हमारा आंसर 5 आएगा. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को याद करने का सिर्फ यही तरीका है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. ठीक है. अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात करते, ओवर मल्टीप्लीकेशन करते, तो ये हो जाता है a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए. ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की कि a प्लस, हमें अभी हम लोग एडिशन की बात कर रहे हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. बस इतना याद रखना है आपको. दो इंटीजर्स लिए, उनको चाहे आप कैसे भी ऐड कर लो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम लोग ग्रुपिंग और कहते हैं, मतलब एक कॉमन भाषा में हम लोग कहते हैं ग्रुपिंग का मतलब होता है इसका. तो इसमें क्या होता है, हम लोगों ने 3 पॉइंट्स ले लिए, 3 इंटीजर ले लिए ए, बी और सी. अब ये हमसे क्या कहती है, अगर हमें ए, बी, सी को ऐड करना है तो हमने ए प्लस बी प्लस सी लिख लिया. ठीक है. तो मैं चाहे इन दो को पहले ऐड करूं या मैं चाहे इन दोनों को बाद में ऐड करूं. ठीक है. जो पहले इन दोनों को ऐड करके मैं तीसरा इसमें ऐड करूंगा तो भी आंसर मेरा बराबर आएगा, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करके उसमें ये वाली चीज़ ऐड करूंगा तो भी मेरा आंसर बराबर आएगा. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3 इंटीजर्स ले लिए 2, 3 और 5. तो देखिए पहले मैंने इसमें आप देख रहे होंगे कि पहले मैंने 2 और 3 को ऐड किया, तो 2 और 3 को ऐड किया तो मेरा 5 आंसर निकल के आया. उसमें मैंने फिर थर्ड इंटीजर जोड़ा तो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 आया. लेकिन यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे पहले मैंने 3 और 5 को ऐड किया तो 8 निकल के आया, और फिर जब इसको मैंने 2 से जोड़ा तो 10 निकल के आया. तो कहने का मतलब ये है, एसोसिएटिव को ग्रुपिंग इसलिए कहते हैं कि आप ग्रुपिंग चाहे कैसे भी करिए, चाहे आप ए प्लस बी को पहले ऐड करिए चाहे बी प्लस सी को पहले ऐड करिए. ठीक है. आपका आंसर हमेशा बराबर ही निकल के आएगा. तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है. ठीक है. इसके बाद में
दो प्रॉपर्टीज हमारी और रहती हैं, एक आइडेंटिटी रहती है और एक इनवर्स रहती है। आइडेंटिटी और इनवर्स ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, चाहे हम लोग इसके आगे करेंगे, जब हम लोग इसमें एडिशन भी कर लेंगे कंप्लीट और मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट कर लेंगे, तब ये दोनों प्रॉपर्टीज सही से समझ में आएंगी। तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूं। अभी हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी है, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की तरफ अब बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमसे? फर्स्ट पॉइंट कहता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में पहला पॉइंट हम समझेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स विद सेम साइन। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स विद सेम साइन। तो मैंने 2 इंटीजर्स ले लिए, 8 ले लिया और मैंने 3 ले लिया, और इनके साइन भी सेम है, यानी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर आप सेम साइन वाले मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर्स तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और तो आप इसे करके देख लीजिए, 8 3 जा कितना होता है 24, और प्लस एंड प्लस ये मिला के प्लस ही रहेगा। अब हम लोग इसमें नेगेटिव में भी देख सकते हैं, दोनों के सेम साइन है माइनस माइनस, तो पहले आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 जा 6, और हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, और अगर उनके सेम साइन है तो आप उनके आगे प्लस लगा दो, वो माना जाएगा सही। सेकंड पॉइंट हमसे क्या कहता है? सेकंड पॉइंट हमसे कहता है प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स विद अनलाइक साइन। हम लोग अनलाइक साइन के बारे में बात करेंगे। तो अनलाइक साइन हमारा क्या होता है कि एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव। तो हमने पहले इन दोनों को, एक नेगेटिव ले लिया एक पॉजिटिव ले लिया, हमने 8 2 16 हो जाता है, 16 लिख लिया। हमें जब भी अपोजिट साइन होते हैं, यानी एक माइनस और एक प्लस, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। ये आप याद रखिएगा कि नेगेटिव साइन होंगे, अपोजिट साइन होंगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा, सेम साइन होंगे तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमसे क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे 3 इंटीजर्स की बात करनी है, और हमारे जो इंटीजर्स होंगे तीनों, वो तीनों नेगेटिव होंगे। तो तीनों नेगेटिव होंगे तो इसका मतलब हो गया 2 3 4। हम लोगों ने -2 -3 -4 हम लोगों ने 3 इंटीजर्स ले लिए, इनको मल्टीप्लाई करा तो निकल के आएगा 2 3 6 6 4 24। 24 तो इसका आंसर हो गया, और आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, आंसर हमेशा कैसा आता है? जब कभी भी हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं 3, तो हमेशा हमारा आंसर नेगेटिव में आता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, ये 3 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं, अगर कोई डाउट है तो आप लिख सकते हो, मुझे बता सकते हो। ठीक है, टिल देन गुड बाय।